दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MK Job 02 पर। जैसा कि आप पता है कि हम आपके लिए करवा रहे हैं जनजाति टॉपिक, तो उसका अगला थर्ड पार्ट है। ये आज हमारी जनजातियाँ कंप्लीट हो जाएंगी और जनजातियों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए इनसे बाहर नहीं आएगा। तो करते हैं फटाफट चालू। आज की जनजाति हमारी कैथोड़ी जनजाति। जूमिंग थोड़ा कम कर देते हैं। कैथोड़ी जनजाति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कोठड़ा, झाड़ोल, सराड़ा, यह तहसील है उदयपुर की। ठीक है, तो कैथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर की कोठड़ा, झाड़ोल और सराड़ा तहसील में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद कैथोड़ी जनजाति जो मुख्य रूप से कहाँ से निकल के आई, यह कैथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र से राजस्थान में आई। ठीक है, इसके बाद कैथोड़ी जनजाति घास फूस के बने मकान। अब कैथोड़ी जनजाति घास फूस के मकान बनाती है, जिनको क्या बोला जाता है? खोलरा। कैथोड़ी जनजाति घास फूस के मकान बनाती है, जिनको खोलरा बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पर कैथोड़ी जनजाति की भाषा दे रखी है। कैथोड़ी जनजाति की भाषा गुजराती और वागड़ी। वागड़ी ये राजस्थान के जो सिरोही के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है, क्योंकि गुजरात का टच है वहाँ से, तो इसलिए वागड़ी और कैथोड़ी गुजराती और वागड़ी यह कैथोड़ी जनजाति की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कैथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से बंदर का मांस खाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति जो बंदर का मांस खाती है, कैथोड़ी जनजाति। और ये कैथोड़ी जनजाति दूध का सेवन नहीं करती। ठीक है, कैथोड़ी जनजाति दूध का सेवन नहीं करती है। इसके बाद कैथोड़ी जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसमें महिलाएं आभूषण नहीं पहनती। क्या नहीं पहनती? आपने सुना होगा अधिकतर महिलाएं आभूषण पहनती, लेकिन कैथोड़ी जनजाति एकमात्र है जिसमें महिलाएं आभूषण नहीं पहनती, बल्कि वो गोदना गुदवाती हैं। कैथोड़ी जनजाति की अगली विशेषता है, कैथोड़ी जनजाति में पुरुष व महिला कैथोड़ी जनजाति में दहेज प्रथा निषेध है। ठीक है, उसके बाद कैथोड़ी जनजाति के प्रमुख रूप से दो नृत्य हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक है एच एम यानी होली, और एम एन मावलिया, होली और मावलिया। अब होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, देखते हैं होली। इसमें महिलाएं फड़ का साड़ी पहनकर पिरामिड की आकृति बनाती हैं। अब पिरामिड आप जानते हो कि फड़ का साड़ी पहनकर यूँ ऐसे पिरामिड की मतलब ऐसे त्रिकोणा सा बनाते हैं एक पिरामिड। मावलिया पुरुषों द्वारा नवरात्रा पर किया जाता है। आप बताना मेरे को कि नवरात्राओं का प्रारंभ कब होता है। कैथोड़ी जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? चावल। कैथोड़ी जनजाति का प्रमुख भोजन चावल है। उसके बाद कैथोड़ी जनजाति की जो कुल देवी है वो है कसारा माता। यहाँ पर लिखा हुआ कसारा माता, और भूरी माता यानी भारी माता। कसारी को कंसारी माता भी बोला जाता है। तो कैथोड़ी जनजाति की जो प्रमुख माता है कुल देवी है वो है कंसारी माता। उसके बाद कैथोड़ी जनजाति के जो आराध्य देवता हैं वो तीन हैं, गाम, वाद, डूंगर। कौन सा? गाम देव, वाद देव और डूंगर देव, ये कैथोड़ी जनजाति के आराध्य देवता हैं। कैथोड़ी जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र। अभी कैथोड़ी जनजाति है जो खाना बदोश जनजाति है, तथा यह अपने साथ कौन कौन से वाद्य यंत्र रखती है? तो कौन कौन से? थालीपार, गराड़िया, पावरी और तारपी। दोबारा बोलते हैं तो थालीपार, गराड़िया, पावरी, तारपी। कैथोड़ी जनजाति 22 जून 2012 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इनको 100 दिन के अतिरिक्त मनरेगा कार्य देने की बात की। यानी कि जो कैथोड़ी जनजाति है इनको 2012 में, कब? 2012 से हमारी जो कांग्रेस सरकार थी उसने इनको 100 दिन एक्स्ट्रा, मतलब मनरेगा काम, 100 दिन का काम सबके लिए समान है, लेकिन इनके लिए अलग से 100 दिन का काम देने का वादा किया था। हमारी कैथोड़ी जनजाति पूरी होती है। अगली जनजाति है कंजर जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार से हुई, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। काननचार। तो कंजर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? काननचार से, और जिसका अर्थ क्या है? जंगल में विचरण करने वाला।
कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य कार्य तो क्या है, चोरी करना। अब आप समझोगे चोरी करना व्यवसाय हुआ, तो कंजर जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या था, चोरी करना। चोरी करते समय यह अपने देवता का आशीर्वाद लेते हैं। अब कंजर जनजाति के लोग हैं जो चोरी करते समय अपने देवता की आशीर्वाद लेते हैं, और उस आशीर्वाद को क्या बोला जाता है, पाती मांगना। क्या, पाती मांगना। जब कंजर जनजाति के लोग अपने देवता से, कुल देवता से आशीर्वाद लेते हैं चोरी करने के लिए, तो उस प्रथा को पाती मांगना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनको इससे कोई मतलब नहीं, जनसंख्या नहीं पूछता कभी भी। हाँ, कंजर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, लाठी, धाकड़, चक्री। यानी कि लाठी, धाकड़ और चक्री, ये कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। और कंजर जनजाति प्रमुख रूप से हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कंजर जनजाति, इस जनजाति में मोर का मांस अत्यधिक खाते हैं, यानी मोर का मांस प्रसिद्ध है। पिछली वाली हमने कैथोड़ जनजाति पढ़ी थी, उसमें वो बंदर का मांस खाते थे, लेकिन इसमें क्या, मोर का मांस। ठीक है, उसके बाद कैथोड़ जनजाति अपने घरों में दोनों तरफ दरवाजे रखती है, यानी कि मकान बनाते हैं तो इधर भी दरवाजा है, इधर, अगर इधर से पुलिस आएगी तो इधर से रफू चक्कर। इसका फ़ायदा देखते हैं लोग कि चोरी करते हैं, इसलिए पहले दिमाग लगा के चलते हैं। कंजर जनजाति है जो क्या, जब कोई मर जाता है तो उसके मुंह में क्या डालते हैं, शराब। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कैथोड़ जनजाति क्या डालती थी, चावल डालती थी, जब ये क्या डालते हैं, शराब। ठीक है, उसके बाद ये कंजर जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर, यानी हाकम राजा है, इनका जो देवता है, उसके सामने ये शराब पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते, इनके आगे हाकम राजा के सामने। ठीक है, उसके बाद कंजर जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र तो क्या क्या, ढोलक और मंजीरा, ढोलक व मंजीरा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब कंजर जनजाति के जो मुखिया हैं वो क्या, पटेल कहलाते हैं, और मीणा जनजाति में भी क्या, पटेल बोला जाता है, जबकि कंजर में भी पटेल। ठीक है, ध्यान रखना आपको। कंजर जनजाति के मुखिया पटेल कहलाते हैं, और इनके आराध्य देवता कौन से, हनुमान जी, श्री हनुमान जी, सॉरी। और कंजर जनजाति की जो कुल देवी है वह है जोगणीय माता। कौन सी, जोगणीय माता। आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो अपना आपके बिल्कुल कंठस्थ रट जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इनकी कुल देवी जोगणीय माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है, बेंगू चित्तौड़गढ़, बेंगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है इनका मंदिर। उसके बाद इनकी आराध्य देवी, कुल देवी तो क्या होगी, जोगणीय माता, जबकि आराध्य देवी कौन सी है, चौथ माता, जो कहाँ पर, सवाई माधोपुर। उसके बाद रक्तदंती माता, सुंगर, बूंदी में है। कंजर महिलाओं के द्वारा कमर पर खोसनी, सॉरी, तो इसका अर्थ ये है कि कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने कमर पर क्या, खोसनी पहनते हैं। खोसनी क्या जानते हो आप, जिनको पहले मतलब वो आते हैं ना, जिसको बोलते हो आप चूड़ीदार पैंट, हाँ जी, जो चूड़ीदार पैंट होते हैं उनको क्या, खोसनी बोला जाता था पहले, ये कंजर जनजाति खोसनी बोलते हैं। तो वो क्या, महिलाएं पहनते हैं उनको। हमारी 2 जनजातियाँ पूरी होती है कंप्लीट। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए। हम आपके लिए रोज़ाना एक टॉपिक राजस्थान जी के संबंधित करवाएंगे, और मैं वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, पक्का। अगली जनजाति है शहरी जनजाति, ये हमारी सेकंड लास्ट जनजाति है, सहरिया। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है, सहरिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, शहर से हुई है। फारसी भाषा में सहरिया का अर्थ है जंगली। क्या, अब सहरिया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शहर से, और शहर का अर्थ फारसी में क्या है, जंगली। जंगली से आशा लगाते हो कि ये कहाँ पर रहती, जंगलों में रहती। ठीक है, जबकि हमारे कन्नड़ जेम टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा बोला जाता है, इन्होंने इनको भील परिवार का सदस्य माना। इन्होंने माना कि भील जनजाति है, उसी में से अलग से एक शाखा निकली है जिसका नाम है सहरिया। केवल ये कर्नल जेम्स टोड का कथन है। ठीक है, शहरी जनजाति के प्रमुख क्षेत्र शहरी शाहबाद, किशनगंज, यानी कि 12 जिले की जो तहसील है शाहबाद और किशनगंज में शहरी जनजाति अधिक रूप से पाई जाती है। इसके बाद इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, अर्थात इनको जो कहते हैं ना घरेलू कार्य, और जो इनका
क्या है, खानाबदोश है, ठीक है। इसका प्रमुख व्यवस्था मुख्य आधार, अब इस जनजाति के जो आधार है मतलब बसने का रहने का, तो क्या है, गोत्र व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था है, गोत्र प्रथा के आधार पर ये करते हैं। उसके बाद है भारत सरकार ने इसको आदिम जनजाति के समूह में सम्मिलित किया है। शहरिया, शहरी जनजाति है जो लगातार अपने पतन के कगार पर है, यानी कि नष्ट होने कगार पर है, तो भारत सरकार ने इनको क्या आदिम जनजाति समूह में शामिल कर लिया है। शहरी जनजाति के जो देवता हैं, आराध्य देव वो है तेजाजी, तेजाजी महाराज जानते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट शहरिया आगे। कुछ शब्द आप लिए शहरी जनजाति संबंधित है, किससे, शहरी जनजाति संबंधित। तो शहरी जनजाति में शहराना, शहराना शहरियों की बस्तियों को बोला जाता है, उसको शहरोल, शहरोल गांव को, जब शहरोल गांव को, धोक, धोक क्या है, धोक घरों के समूह को, कोतवाल शहरी जनजाति के मुखिया को बोला जाता है। टापरा क्या है, जो घास फूस से घर बना होता है उसको टापरा बोला जाता है। जैसे गाँव में बना होता है छप्पर बना होता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, टापरा बोलते हैं। और गोपना, गोपना क्या, मचान नुमा घर, गोपना मचान नुमा घर होता है किनका, शहरी जनजाति का। उसके बाद कुशीला, कुशीला को देसी भाषा में बोला जाता है कुठीला बोलते हैं उन, कुठीला जिसको नाज वाज भरने के काम आता है वो कुठीला होता है। ऐसे बना होता है ऐसे, और यहाँ पर कुछ वो गेट लगा होता है और नीचे गेट होता है नाज निकालने के लिए, ऊपर से डाल सकते हैं, तो इसका वो क्या बोला जाता है, कुठीला कुशीला। उसके बाद भंडेरी, भंडेरी क्या है, आटा रखने की, ये भी पहले कागज़ और लुगदी, कागज़ मिट्टी से बनाई जाती थी। यहाँ पर एक ढक्कन होता था, इसमें चून भरा जाता था और रख दिया जाता ढककर। लोकामी, शहरी जनजाति का जो मृत्यु भोज है जिसको नुक्ता बोला जाता है उसको क्या ये बोलते हैं, नौकामी, लोकामी बोलते हैं, क्या लोकामी। हथाई, हथाई क्या, छतरी नुमा गोलाकार झोंपड़ी, ये इस प्रकार झोंपड़ी बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हथाई, हथाई बोलते हैं, ठीक है। कोरुआ, छोटी झोंपड़ी, जो छोटी झोंपड़ी होती है इसको क्या कोरवा बोला जाता है, इनको कोरवा। नेक्स्ट की ओर, शहरी जनजाति जो वर्षा ऋतु हो उसमें दो गाने गीत गाती है, एक तो लहंगा एक आला। कौन कौन से, शहरी जनजाति वर्षा ऋतु में लहंगी, लहंगी व आला, आला गीत गाते, ठीक है। उसके बाद शहरी जनजाति होली पर फाग गाती है, क्या फाग, फाग गीत गाती है, फाग, फाग गीत गाती है, फाग, ठीक है। उसके बाद शहरी जनजाति के प्रमुख चार नृत्य है, कौन कौन से, चार। इंद्रपुरी, शिकारी, झेला, लहंगी। इंद्रपुरी, शिकारी, झेला, लहंगी, एक बार वो बोल देता हूँ। इंद्रपुरी, शिकारी, झेला व लहंगी किस जनजाति के नृत्य हैं, शहरिया, किसके, शहरी जनजाति के, ठीक है। उसके बाद शहरी जनजाति की जो कुल देवी है वो कौन सी है, कोडिया माता, कौन सी, कोडिया माता, ठीक है। उसके बाद शहरी जनजाति के आराध्य देवी मैंने ऊपर ही बताया आपको, कौन है, तेजाजी, तेजाजी महाराज जी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। शहरी जनजाति में दूल्हे को किसी खंबे के पास बैठाकर, यानी कि शहरी जनजाति में फेरे कैसे लेते हैं, यहाँ पर कोई खंबा गाड़ दिया जाता है। उसके बाद खंबे के शहरी जनजाति ये दूल्हा है 6 फेरे लेता है, 6, मतलब पहले आगे दूल्हा चलेगा, उसके बाद दुल्हन, और जो 7वां फेरा है वह दुल्हन लेती है, ठीक है। कौन, दुल्हन लेती है। लीला मोरिया, शहरी जनजाति की एक प्रमुख संस्कार है लीला मोरिया। लीला मोरिया में क्या, जो दूल्हा होता है वह चारपाई पर, क्या, चारपाई पर खड़ा होकर नृत्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीला मोरिया। नेक्स्ट, शहरी जनजाति महुआ से बनी शराब पीती है। महुआ क्या है, महुआ एक वृक्ष होता है जिसकी छाल से क्या शराब बनाते हैं आदिवासी, जिनमें प्रमुख कौन, शहरी जनजाति वाले, और इसको बड़ी शौक से पीते हैं। इस शराब को क्या बोलते हैं, मावड़ी बोलते हैं, मावड़ी, इस शराब को मावड़ी बोलते हैं, ठीक है।
चलते नेक्स्ट की ओर, क्योंकि नई वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप देख भी नहीं पाओगे। तो पुरुषों में गोदना गुदवाना निषेध है। शहरी जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनमें क्या गोदना गुदवाना निषेध है, यानी कि यह पुरुष गोदना नहीं गुदवा सकते, केवल महिलाएं गोदना गुदवा सकती हैं। उसके बाद शहरी समाज में होली पर लैंगिक खेल खेला जाता है। अब शहरी जनजाति में जो होली है उस पर क्या लैंगिक एक खेल होता है, वह खेला जाता है, ठीक है। शहरी जनजाति का जो प्रमुख मेला है वो कौन सा, सीतावाड़ी का मेला। और ये कब भरा जाता है, ज्येष्ठ। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो छोड़ा हो, अर्थात मैंने सब क्वेश्चन ले लिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो शहरी जनजाति का जो मेला है वो सीतावाड़ी कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। इसको आदिवासियों का अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कपिल धारा का मेला, यानी कि शहरी जनजाति का एक मेला कौन सा, सीतावाड़ी का मेला, दूसरा कौन सा, कपिल धारा का मेला। ये कहाँ पर है, 12। और ये कब भरा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल धारा का मेला कब, कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता था। किस स्थान पर, 12 जिले में। शहरी जनजाति की प्रमुख रूप से 3 पंचायत स्तर होते हैं, यानी कि जो गांव होता है यहाँ पर हमारी पंचायत होती है, हमारे यहाँ पे क्या एक स्तर है, एक है, ठीक है। तो इन शहरों के एक स्तर होते हैं 3, 1 2 3। पहली पंचायत होती है पंचताई, जिसमें 5 गांव के मुख्य लोग होते हैं पंचताई में। एक है एक दसाई में 11 गांवों के मुख्य लोग होते हैं। उसके बाद 84, जिसमें 84 गांवों के लोग होते हैं। सबसे बड़ी पंचायत है 84 पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट, जो 84 गांव की पंचायत वो कहाँ पर लगती है, सीतावाड़ी वाल्मीकि मंदिर में, ठीक है, सीतावाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में। उसके बाद शहरी को जो एक संस्कार है कौन सा, धारी संस्कार। यह मृत्यु से संबंधित है, किससे, मृत्यु से। आपका प्रश्न बन सकता है कि धारी संस्कार किससे संबंधित है, विवाह से, मृत्यु से, या चूड़ा कर्म से, कुछ भी आ सकता है। तो किससे, मृत्यु से। इसमें क्या कहा जाता है धारी संस्कार में, कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो गाँव में बहुत से अब भी करते हैं, तो क्या किसी परात या किसी जगह में राख या कुछ भर कर रख दिया जाता है कहीं छत पर। तो उसमें क्या है, तीसरे दिन देखते हैं कि इसमें किसी चीज़ के निशान, पैरों के निशान बन जाते हैं, जैसे कबूतर है, चिड़िया, कुछ भी। तो ये मानते हैं कि हमारे जो ये पूर्वज गुजरे हैं, इन्होंने इस रूप में जन्म लिया है, तो इसका अर्थ ये है। तो देखो पढ़ते हैं, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की राख को बर्तन में ढककर रख दिया जाता है। अगले दिन जिस प्रकार की आकृति दिखाई देती है उसी प्रकार का उसका जन्म माना जाता है, ठीक है। तो हमारी शहरी जनजाति भी कंप्लीट होती है। उसके बाद लास्ट जनजाति हमारी गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति जो राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी जनजाति, कौन सी, तीसरी। पहली जनजाति कौन सी है, भील, दूसरी मीणा है, और तीसरी है गरासिया, ठीक है। तो गरासिया जनजाति पढ़ते हैं। गरासिया जनजाति का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहाँ पर है, सिरोही क्षेत्र। सिरोही का कौन सा, भाकरपट्टा क्षेत्र गरासियों का प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद जो गरासिया शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रास शब्द से हुई है। ग्रास यानी होता है जीवन निर्वाह करने वाला। एक ग्रास यानी घास होता है इस खाने का, वो नहीं, ग्रास। कर्नल जेम्स टोड जी है, उन्होंने गरासिया जनजाति की जो उत्पत्ति मानी है वह गवास शब्द से मानी। किसे, गवास। और गवास शब्द का अर्थ क्या है, नौकर, यानी कर्नल जेम्स टोड जी ने इनकी उत्पत्ति नौकर से मानी, ठीक है। गरासिया जनजाति की जो प्रमुख शब्दावली है, गरासिया जनजाति के जो गांव है उनको क्या पाल या फला बोला जाता है, क्या पाल या फला। उसके बाद गांव की जो छोटी इकाई है, जैसे ये इतना बड़ा गांव है तो उसमें बटे रहते हैं ना, ये बास है, छोटा बास, ये दूसरा बास, ये तीसरा बास। तो उन बासों को क्या बोला जाता है ढाणी बोलते हैं आप। तो क्या बोला जाता है, फालिया, उनको फालिया बोला जाता है। और जो घर होते हैं उनको क्या, घेर बोला जाता है, घेर। गरासिया जनजाति की जो मुखिया उनको सहलोत बोला जाता है, क्या, सहलोत। जबकि शहरी जनजाति में घर को क्या बोला जाता था, सहलोल, क्या, सहलोल। और जबकि इसमें क्या बोला, सहलोत मुखिया को। यह अंतर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है।
उसके बाद मांड, मांड क्या है? अतिथि, अतिथि यानी रिश्तेदार के आने पर जो इसको जिस कमरे में ठहराया जाता था उसको क्या मांड बोला जाता है। ओसरा, घरों के बाहर का बरामदा होता है वो ओसरा बोला जाता है। जैसे कोई घर है उसके बाहर यहाँ बरामदा होता है ना खम्भों पर, तो इसको क्या बोला जाता है? ओसरा। क्या? ओसरा। उसके बाद सोहरी, सोहरी अनाज रखने की जो कोठी होती है उसको सोहरी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद गादिया, गादिया क्या है? मृत्यु भोज, यानी कोई जैसे नुक्ता बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज। मृत्यु भोज को क्या? कादिया, का दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हुर्रे क्या है? हुर्रे गरासी जनजाति में जो मृतक का स्मारक होता है, जैसे हम देखते हैं गांव में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो उसका चौतरा बनाते हैं, चौतरा। तो ये क्या बनाते हैं? मृतक के लिए हुर्रे, हुर्रे यानी स्मारक। आना करना, आना क्या है? विवाह करना। और इनकी प्रमुख कृषि क्या है? मतलब कृषि क्या बोलता है? हरी बावरी। सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या बोलते हैं? हरी बावरी, ठीक है। तो हमारी गरासी जनजाति नेक्स्ट ख़त्म होती है। आज हमारी सारी की सारी जनजातियाँ ख़त्म हो जाती हैं 3 पार्ट में, और आपको अच्छे समझ आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।